कुत्ताकोटा नामक गांव में नारायण पंडित कहकर एक व्यक्ति रहता था। वहाँ एक बड़े पंडित थे और एक बड़े ज्ञानी भी थे। उस महापंडित को उनके गांव वाले ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके घर में अक्सर पंडितों की चर्चा होती थी। उनकी पार्वती कहकर एक बेटी थी। वह बचपन से ही बहुत होशियार थी। पार्वती के माँ का निधन बचपन में ही होने के कारण पिता ही लाड़ से पाल पोसे हैं। पिता के साथ बेटी भी बहुत होशियार थी। वह एक बार सुनते ही समझ जाती थी। अच्छा, इस प्रश्न का समाधान बोलिए देखेंगे। नींद में भी आंख खुली रखती है, वह क्या है? मछली पिताजी। और रूप होता है लेकिन हृदय नहीं होता है, वह क्या है? अरे, इतनी छोटी बात के लिए भी इतना सोचते हो? पत्थर। पत्थर पिताजी। मेरी बिटिया के पास बहुत ज्ञान है। इतनी छोटी उम्र में ही बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान दे देती है। फिर ऐसे पाला है मैंने। हर बात को सबसे पहले पार्वती ही बताती थी। उसके पिताजी भी बेटी की समर्थता को और उसकी जिज्ञासा पर बहुत खुश होते थे। उनके पिता शिशुओं को पढ़ाने के पाठ उनके शिशु समझने से पहले पार्वती समझ जाती थी। कुछ दिन बीतने के बाद पार्वती बड़ी हो जाती है। उनके घर में होने वाली पंडितों की चर्चा में उस लड़की को सब कुछ समझ आता था। भाई साहब, आप जैसे महापंडित को मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा है। सारा का सारा गांव आपके बारे में और आपके विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरा क्या है भाइयों, मैं तो बहुत कम ही जानता हूँ और बहुत कुछ जानना होगा मुझे। इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। मैं जो जानता हूँ आपको बताता हूँ, इतना ही। सब कुछ जानने वाला नारायण पंडित ही इतना जानने पर भी वो सोचता था कि जो भी वो जानता है शायद वो बहुत कम है। लेकिन पार्वती सोचती थी, वो ऐसे घमंड करती थी कि जैसे उसे सब कुछ पता है। उससे भी ज़्यादा उम्र वाले रहने पर भी जब अगर वो किसी भी समस्या के बारे में बात करते हैं, उस समय पार्वती आकर उनके सवालात के जवाब दिया करती थी। वैसे पार्वती अपने पिता से भी होशियार थी। देखो, लड़की तो बहुत होशियार है। जो भी इसका पति बनता है वो किस्मत वाला होता है। खूबसूरती और दिमाग सभी के पास नहीं होता है ना। ये कैसी अजीब सी लड़की है। इतना होशियार रहना भी लड़की के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर समझो कि जो भी आएगा अगर वो इससे भी होशियार रहेगा तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। ऐसे सारा गांव पार्वती के बारे में ही चर्चा करता है। दिन ब दिन वहाँ अपने पिता के पंडित गोष्ठी में शामिल होकर अगर कोई कुछ गलत बोलते हैं तब उनका सही जवाब बोलने के साथ साथ उन्हें नीचे दिखाते हुए बात करना भी शुरू की है। उस तरह रामलिंगा ने पारिजातम के अपहरण के बारे में बहुत सुंदरता के साथ वर्णन किया है। जी सुनिए, पारिजात अपहरण की रचना रामलिंगड़ू ने नहीं किया है, नंदी तिम्मना की है। श्री कृष्ण देवराय के आस्थान में अष्टदिग्गज में एक है। ऐसी छोटी छोटी बातें भी ना जानते हुए पंडित गोष्ठ पर क्यों आ रहे हैं पता नहीं है। आपसे विनती करती हूँ कि पिताजी का नाम मत खराब कीजिए। ऐसे कहकर पार्वती हंस पड़ती है। तब उसके पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब ऐसे कहते हैं, मैंने सोचा था कि तुम बड़ी होकर होशियार बनकर सबकी तरह रहोगी। तुम्हारी माँ ना रहने के कारण मैंने तुम्हें बहुत लाड़ से पाला है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी होगी। देखो बेटा, तुम कभी भी ऐसे बड़ों के बीच आकर बात करनी नहीं चाहिए। ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए भी। ऐसे कहकर नारायण पंडित अपने बिटिया को बहुत समझाता है। साहित्य और ज्ञान को उम्र से क्या संबंध होता है पिताजी? कितने उम्र होने पर भी पत्थर पत्थर ही होता है ना। शायद आपको पसंद नहीं होगा कि मेरा ज्ञान सभी को पता चले। ऐसे कहकर पार्वती अंदर ही अंदर सोचते रहती थी। पार्वती शादी की उम्र आने पर भी उसका घमंड कम होने को नहीं है। जैसे कुम्हार को मटकी की कमी होती है, सबको अच्छी बातें बताता हूँ मैं, लेकिन मेरी बिटिया को कैसे ठीक करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहकर
उसकी समस्या को अपने साथियों के साथ बांट लिया करता है। देखो नारायणा, जवान लड़की को घर में रखने से ऐसा ही होता है। देखो नारायणा, सही उम्र में शादी करने से ऐसी समस्याओं का हल हो जाता है। कहकर गांव के बड़े लोग नारायणा को सलाह देते हैं। जैसे कहा गया वैसे पार्वती के लिए एक अच्छा रिश्ता देखता है। शादी के लिए वर पार्वती को देखने के लिए आ ही जाता है। आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको पसंद आने से क्या होगा, मुझे भी पसंद आने चाहिए। ऐसे कहकर लड़के को अजीबोगरीब प्रश्नों से लड़के को सताती है। तब लड़का बर्दाश्त ना करते हुए नारायणा से ऐसे कहता है, नारायणा जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके बिटिया से शादी नहीं कर सकता हूँ। बड़े घराने की लड़की है ना, मैंने सोचा कि अच्छा रहेगी, लेकिन ऐसे हर बात पर बहस करते हुए इतनी होशियार रहने वाली लड़की से शादी करना तो मुझसे नहीं होगा। नमस्कार, मैं चलता हूँ। कहकर देखने के लिए आया हुआ लड़का वापस चला जाता है। अगर ऐसे ही चलेगा तो बिटिया की शादी मुश्किल होगी। कहकर अपनी बिटिया के बारे में सोचते रहता है। तभी नवरात्रि का त्योहार आता है। राजभवन में होने वाली पंडित गोष्ठी के लिए आह्वान आने पर नारायण पंडित वहां चले जाते हैं। नारायण पंडित ना रहने पर भी बाकी पंडित सब उनके साथ चर्चा करते रहते हैं। उनकी चर्चा में पार्वती हमेशा की तरह बीच में दखल करती है। पार्वती के पिता के प्राणमित्र वैकुंठम नामक पंडित उस दिन होने वाले चर्चा में मौजूद होते हैं। मित्रों, ये लड़की कौन है? जब बड़े लोग बात करते हैं तो ये लड़की हमेशा बीच में बात करती है। बड़ों का मान पता नहीं है क्या? वो लड़की नारायण जी की बेटी है। नारायण जी हमेशा इस लड़की के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, हर रोज यही काम करती है। अगर शादी करना चाहे तो जो आते हैं उन्हें देखिए, इसके बर्ताव से अपनी होशियारी बताकर उन्हें डराकर और साथ ही साथ उनका अपमान करके भेजती है। कहकर वैकुंठम उस लड़की के तरीके को देखकर किसी भी तरह पार्वती को सबक सिखाने के लिए एक दिन पार्वती सुनते समय वहाँ अपने आप में एक अजीब सी बात करते रहते हैं। अरे शास्त्री जी, क्या आपने ये सुना है? अपने पुराने तालाब के पास रहने वाले मंडप में वहाँ पर किसी ने कुछ लिखा है। उसे कोई पढ़ नहीं सक रहे हैं और गांव में रहने वाले सभी लोग बिना पढ़े ही वहाँ से चले जाते हैं। उसे मैं पढ़ूंगी पापा, जितना भी मुश्किल हो। अगर किसी से लिखा हुआ नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं नारायण पंडित की बेटी ही नहीं, ऐसे घमंड से कहती है। जो मंडप पे लिखा हुआ है पार्वती पढ़ने जा रही है कहकर सारे गांव को पता चल जाता है। सारा का सारा गांव और सारे पंडित बहुत उत्साह के साथ मंडप के पास पहुंचते हैं। पार्वती आकर जल्दबाज में दीवार के बने हुए कपड़े को हटा देकर वहां पर लिखे हुए अक्षरों को जल्दी जल्दी पढ़ देती है। जो कर सकते हैं वो ही अवश्य पढ़ना चाहिए। इस तालाब में 10 ढक तक कीचड़ है। मैं अभी इस काम को चीज़ों को लेकर सीधे वहां जाकर मैं अकेली ही सारा कीचड़ साफ करूंगी। इसके लिए आप सब गवाह हैं। उस लड़की की पढ़ाई हो जाते ही उसके आगे सारी काम की चीज़ें लेकर आते हैं। ये क्या है? कहकर पार्वती कहती है, क्या बिटिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये खुदाई का सामान है। इस सामान को ले जाकर तालाब में रहने वाली सारी मिट्टी निकाल देना। मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए ही कहा था, करने के लिए नहीं कहा था। देखो बिटिया, हम सब अनपढ़ लोग हैं। जिसने भी इसको पढ़कर सुनवाते हैं वो ऐसे करना कहकर उसमें लिखा गया है ना बेटिया, इसलिए हमें किसी ने भी उसे आवाज़ से नहीं पढ़े हैं। लेकिन आपने देखो, आगे पीछे ना सोचते हुए जल्दबाजी में पढ़ दी है। अब ज़्यादा बहस मत करो और साथ ही सामान लेकर यहाँ से निकलो। जाना ही पड़ेगा ना बिटिया। ऐसे कहते हैं वहाँ के बड़े लोग। पार्वती अपनी स्थिति को देखकर रो पड़ती है। बड़े लोग उसे समझाकर
तुम्हारी होशियारी को बड़ों के आगे नहीं बतानी चाहिए बेटा। जिसके लिए भी देखो एक समय होता है ना बेटे, तभी बताना। मुझे माफ़ कीजिए कहकर उसे समझाए हैं। तब नारायण पंडित वापस आने तक उनकी बिटिया पूरी बदल गई है। बहुत खुशी की बात है वैकुंठम, आपने मेरी बिटिया की जिंदगी बचा ली। आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है नारायणा, आखिर तुम्हारी बिटिया मेरी भी बिटिया होती है ना। जब एक लड़की की जिंदगी का सवाल है तो हम कैसे खामोश होते हैं, इसलिए तुम्हें बिना पूछे ऐसा करना पड़ा है हमें। पार्वती के घमंड को कम करने के लिए उनके साथियों से किए गए मेहनत को देखकर, उनकी बिटिया के परिवर्तन को देखकर वह बहुत खुश होते हैं।